नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपकी संस्कृत कक्षा संस्कृत विद सीखे में। आज हम देखेंगे हमारा जो पुराना वीडियो है संस्कृत कक्षा 9वीं का जो चतुर्था पाठ है सुभाषितानी, उसका अभ्यास देखते हैं। उसका अभ्यास नहीं डल पाया था, प्रारंभ करते हैं। पहला है आपका अधोलिखितेषु शब्देषु उचितम संधिम चित्वा संधिम चिनोत, मतलब उचित संधि पहचान करके आपको लिखना है। तो छिन्नो अपी का क्या हो जाएगा? छिन्नः धन अपि, ये है विसर्ग संधि। छिड़ो अप्युपचीयते, तो इसका हो जाएगा छिड़ः धन अपि धन उपचीयते। छिड़ा धन अपि विसर्ग, अपि उप ई यू का यू बन गया, मतलब ये यहाँ पर यण स्वर संधि अर्थात विसर्ग और यण स्वर संधि हो जाएगा इसमें। तीसरा है पुनः पुनश्चंद्रः, पुनः धन चंद्रः विसर्ग संधि। मृगाश्चरन्ति, मृगाः धन चरन्ति विसर्ग संधि। नासौ, नासौ में न धन असौ, ये है दीर्घ स्वर संधि। यत् छलेनाभ्युपेतम, यत् छलेन अभि और उपेतम, यहाँ पर चार ठो है तो चार अलग अलग बनेगा। यहाँ पर पहला में व्यंजन, दूसरा में दीर्घ स्वर संधि और तीसरा में जो है आपका यड़ स्वर संधि बनेगा। काष्ठे अग्निम, काष्ठे धन अग्निम अग्रह पूर्व रूप स्वर संधि। वायुश्च, वायुः धन च, ये हो जाएगा विसर्ग संधि। पश्य आत्मनाम, पश्य धन आत्मानाम, ये होगा आपका पूर्व रूप स्वर संधि हो जाएगा ये। दूसरा में है संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है आपको। तपसा नाम बलम किम अस्ति, तो तपसा नाम बलम, तापसा नाम, तपसा नाम नहीं है, तापसा नाम, तापसा नाम बलम तपः अस्ति, तपस्वियों का बल तप करना है। कस्मिन कलहो नास्ति, मौने च कलहो नास्ति, मौन रहने पर कलह या लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। छिन्नो अपि कह रोहते, तो छिन्नो अपि तरुह रोहते, छिन्नो अपि तरुह रोहते, कट जाने पर भी तरु जो है वृक्ष जो है बढ़ने लगता है। सभायाः का परिभाषा, सभा की क्या परिभाषा है? तो यत्र वृद्धा न सन्ति सा सभा नास्ति, जहाँ वृद्ध नहीं है वह सभा नहीं है, यही सभा की परिभाषा है। केन धार्यते पृथ्वी, तो सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। अधो आगे है अधोपत्ता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि हिंदी भाषया लिखत, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखना है। तो खलस्य शक्ति है किमर्थम भवती, दुष्टों की शक्ति दूसरों को कष्ट देने के लिए होती है। विद्यार्थिनः किम त्यजेत, विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। चंद्रः कथम उपचीयते, तो चंद्रमा का आकार घट जाने पर भी बढ़ जाता है। कनकम कैः परीक्षते, तो सोने की 4 प्रकार से परीक्षा ली जाती है। विवेकतः आत्मानां कुत्र पश्य, तो विवेक पूर्वक आत्मा को स्वयं में देखना चाहिए, ये हो गया तीसरा। आगे चौथा जो है रिक्त स्थान, इसमें पूछा है खलस्य धनम मदाय भवति, खलस्य धनम मदाय भवति, विद्यार्थिनः सुखम नास्ति, चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते, और यत्र वृद्धाः न सन्ति सा सभा नास्ति, सर्वं श्रुत्ये प्रतिष्ठितम। पांचवा है पदों की रचना करनी है निर्देशानुसार, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बनाना है तरु का, तो तरम तरु तरुण हो जाएगा। सभा का तृतीय विभक्ति सभया सभाभ्याम सभाभिः। चतुर्थी विभक्ति सत्य का, तो सत्याय सत्याभ्याम सत्यभ्यः। पंचमी बंधु का, तो बंधोः बंधुभ्याम बंधुभ्यः। चतुर, ये जो 4 है ये संख्यावाची शब्द रूप है, तो इसका हो जाएगा चतुर्णाम चतस्रीणाम और चतुर्णाम, ये सेम रहता है, ऐसे ही रहता है ये। अदस, अदस का हो जाएगा यस्मिन ययोः येषु। छठवां है आपका सही जोड़ी मिलाना है। सत्येन तपते रविः, जागृते नास्ति भयं, परद्वेषात् भवति धनक्षयं, रक्षणाय भवति शक्तिः, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। इस प्रकार से ये आपका सही जोड़ी हो जाएगा। चौथा में क्या करना है? प्रकृति प्रत्यय अलग हुआ है उसको संयोग करना है। तो क्री धन अक्त क्रीतः, छिद धन अक्त छिन्नः, यहाँ पर छिद हो जाएगा, यहाँ पर क्रीतः। छी धन अक्त क्षीणः, व्री धन अक्त वृद्धः, प्रति धन स्था धन अक्त प्रतिष्ठितम। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका अभ्यास। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपको अभ्यास कार्य बनाना है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।